Greeting everyone. Today we will start our lesson 7, the open window. Next. No, said Mrs. Stapleton in a voice which only replaced a यान एट द लास्ट मोमेंट। तो जो मिसेस स्टेपल्टन है वो मना करती हैं और जिस तरह की आवाज़ आ रही है ऐसी, यान क्या होता है जब कोई उबासी लेता है, तो और लास्ट में उबासी लेते हुए ऐसी आवाज़ उसकी आ रही है। देन शी सडनली ब्राइटेंड इनटू अलर्ट अटेंशन, और एकदम से अचानक से ब्राइटेंड क्या होता है, चमकीला, इनटू अलर्ट अटेंशन, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग, लेकिन उसकी तरफ नहीं जो फ्रैम्पटन ने कहा। तो यहाँ पे जो लेडी है उसने मना किया है कि, और उबासी से लेकर के वो कह रही है और एकदम से बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, जिसकी वजह से उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल चमक उठता है, ब्राइट हो जाता है, लेकिन फ्रैम्पटन की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। Here they are at last, she cried। तो किसको देख करके उसका चेहरा चमका है? उसने बोला कि here they are, ये लोग एटलीस्ट आ ही गए हैं, just in time for tea, और बिल्कुल चाय के टाइम पे आए हैं, and don't they look as if they were muddy up to the eyes। और फिर उन्होंने क्या कहा कि बिल्कुल चाय के टाइम पे आए हों, और क्या वो देखो बिल्कुल आँखों तक कीचड़ से सने हुए नहीं हैं, ऐसा वो पूछ रही है। नेक्स्ट उसने कहा फिर फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली। तो जो फ्रैम्पटन है वो धीरे धीरे कांपना शुरू करता है। स्लाइटली क्या होता है? हल्का सा। टर्न टूवर्ड्स द नीस विद ए लुक इंटेंटेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कम्प्रिहेंशन। तो जो फ्रैम्पटन है वो कांपना शुरू कर देता है और हल्के से वो मुड़ करके उसकी भतीजी की तरफ देखता है, विच लुक्ड इंटेंटेड टू कन्वे, जैसे कि वो उससे कुछ कहना चाहता हो, और सिंपैथेटिक कम्प्रिहेंशन, संवेदनाओं के साथ सहानुभूति से। द चाइल्ड वॉज स्टारिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो, और जो लड़की है वो भी उसकी तरफ घूर करके देख रही है, और थ्रू द ओपन विंडो विद डेज्ड हॉरर इन हर आइज। और जब वो ओपन विंडो की तरफ देख रही है तो उसकी भी आंखों में एक बहुत गहरा दुख, एक डर दिखाई दे रहा है। इन ए चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रैम्पटन स्वंग राउंड इन हिज सीट एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन। और फिर जैसे बिल्कुल आदमी ठंडा पड़ जाता है, तो एक ऐसे ठंडा सा पड़ जाता है, वो डर के मारे उसे शौक लगता है, एक नेमलेस, ऐसा डर जिसको वो बता नहीं सकता। तो जो फ्रैम्पटन है स्वंग राउंड इन ही सीट, वो अपनी सीट से थोड़ा सा हिल करके देखता है, एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, वो भी उसी तरफ देखने शुरू कर देता है जहाँ वो सब देख रहे हैं, यानी कि खिड़की की तरफ। इन द डीपनिंग ट्विलाइट 3 figures वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवर्ड्स द विंडो। ट्विलाइट क्या होता है? जब धुंधली सी रोशनी होती है, तो ऐसी रोशनी में 3 फिगर आती हुई दिखाई दे रही हैं लॉन से, और विंडो की तरफ वो आ रहे हैं। दे ऑल कैरिड गन्स अंडर देयर आर्म्स, तीनों ने अपनी गन ले रखी हैं, और एंड वन ऑफ देम वॉज एडिशनली बर्डन्ड विद ए वाइट कोट हैंग ओवर हिज शोल्डर। और उनमें से जो एक है उसने एडिशनली, यानी कि जैसे फालतू में ले रखा हो, ऐसे उसने एक जो वाइट कोट है वो अपने हाथ पे टांग रखा है। ए टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज टू एट देयर हील्स। नॉइजलेसली दे नियर्ड द हाउस एंड देन ए होयर्स यंग वॉइस, होयर्स क्या होती है? जो कड़क सी आवाज होती है। तो चैंटेड आउट ऑफ द डस्क, आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड। नॉइजलेसली क्या होता है? बिना शोर के। तो क्या कहता है कि एक जो टायर्ड क्या होता है? थका हुआ सा, और थकी हुई सी क्या कहता है, जो ब्राउन स्पेनियल है वो भी उनके पीछे पीछे आ रहा है, उनका जो डॉगी है, और साथ में नॉइजली, क्योंकि बिना शोर करे, दे नियर्ड, वो घर के पास पहुंच गए, एंड देन ए, और तभी फिर एक थोड़ी सी मतलब सख्त सी आवाज़ में बोलता हुआ कोई गाना गाता हुआ सुनाई देता है, जैसे उसका भाई गाता था, आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड, पाउंड माने उछलना, कि तुम क्यों उछल रही हो। नेक्स्ट है व्हाट एल्स कैन फ्रैम्पटन डू बट बीट ए हैस्टी रिट्रीट। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, फ्रैम्पटन इतनी तेज़ी से क्यों भाग जाता है, और इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था, ऐसा क्यों? हैड ही सीन ए गोस्ट, क्या उसने किसी भूत को देखा? और द नीस डज हैव ए नेक फॉर एक्सप्लेनिंग एन अनकैनी कोइंसिडेंस। और जो भतीजी है उसने जो एक्सप्लेन किया, तो नेक क्या होती है? स्किल, किसी की कुशलता, क्या उसके अंदर ऐसी कुशलता है कि वो इतना एक्सप्लेन करती। अनकैनी कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस क्या होता है? संयोग से जो कोई चीज़ हो जाती है, और
अनकैनी क्या होता है कि बहुत ही मिस्टीरियस वे में डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को, तो ऐसा उसने किया है। Frampton grabbed wildly at his stick and had the whole door the gravel dry। तो जो फ्रैम्पटन है grabbed wildly at his stick, वो जल्दी से वाइल्डली यानी कि बहुत तेज़ी के साथ अपनी छड़ी को पकड़ता है, अपने हैट को, और जो होल का दरवाज़ा है द ग्रेवल जो कि पथरीला रास्ता है, एंड द फ्रंट गेट वॉज डिमली नोटेड, जहाँ से जो फ्रंट गेट है क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, स्टेजेस इन हिज हेड लॉन्ग ट्रीट, तो वहाँ तक वो अंधाधुंध भाग लेता है। हेड लॉन्ग यानी कि उसे कुछ भी सोचता नहीं और जोर से वो भाग लेता है। तो नेक्स्ट फिर उसने क्या कहा कि ए साइकिलिस्ट कमिंग अलोंग द रोड हैड टू रन इनटू द हिल्स टू अवॉइड इमिनेंट कोलिजन। तो कोलिजन क्या होता है, टक्कर लगना। तो क्या कहता है कि वहाँ से फिर एक जो साइकिलिस्ट है ना, जो साइकिल वाला है, तो उसको क्या है, उससे उसकी टक्कर से बचने के लिए वो क्या करता है, झाड़ियों में जा गिरता है। Here we are my dear said the bearer of the white मैकिनटॉस। तो मैकिनटॉस क्या होता है, जो बरसाती होती है ना, उसको बोलते हैं बरसात में पहनने वाला कोट। तो वो क्या कहता है कि हेयर वी आर, हम यहाँ हैं माय डियर। तो जो बियर जिसने वो वाइट बरसाती अपने हाथ पे डाल रखी है ना, वो कह रहा है, जिसने वो पहन रखी है, कमिंग इन थ्रू द विंडो, और वो विंडो से अंदर आते, हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट। बोल्टेड आउट मतलब भाग जाना। तो वो कौन था जो बाहर भाग गया, एज वी केम अप, जब हम आए, ए मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन ए मिस्टर नटल। तो उसने क्या कहा, एक अजीब सा इंसान था, और ए मिस्टर नटल, वैसे तो नाम से पहले हम नहीं लगाते, लेकिन अगर यहाँ पे आया हुआ है तो इसका मतलब कब होता है, जब हम कोई अननोन आदमी आता है और उसके बारे में बताते हैं तो हम ए लगाते हैं, जो पर्टिकुलर को कॉमन बनाता है कि कोई मिस्टर नटल आया था। एज सेड मिसिज सेपल्टन, तो ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस, वो सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में ही बातें कर सकता था। एंड डैश्ड ऑफ विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय, और बिना कोई गुड बाय का कोई भी शब्द कहे वो यहाँ से चला गया। और अपोलोजी व्हेन यू अराइव्ड, और उसने माफ़ी भी मांगी कि जब तुम यहाँ पर पहुँचे। वन वुड थिंक ही हैड सीन ए घोस्ट, कोई भी देखे तो उसे ये लगेगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ऐसे देखा जाए तो सच में बेचारा वो भूत ही सोच रहा है, क्योंकि लड़के ने उसे डराया था कि कोई 3 लोग डूब गए हैं एकदम से वहाँ दलदल में, तो वो ऐसा ही सोच रहा है कि वो भूत ही आए हैं। फिर कहता है, एक्सेप्ट इट वॉज द स्पाइनल सेड द नीश कामली। तो क्या कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्पाइनल था, जिसे देख करके वो डर के भाग गया। कामली मतलब बहुत ईजीली वो ऐसा कहती है। टोल्ड मी हैड ए हॉरर ऑफ डॉग्स, उसने मुझे बताया था कि उसे कुत्तों से डर लगता है। ही वॉज वंस हॉन्टेड इन ए cemetery somewhere on the banks of Gangas by a pack of dogs। तो यहाँ पे उसने क्या कहा, सिमिट्री क्या होती है, जो कब्रिस्तान होता है उसको बोलते हैं। तो एक बार की बात है जब उसे कब्रिस्तान में उसको पूरी रात गुजारनी पड़ी थी। किस चीज़ के लिए, उसने कहा ना, टू स्पेंड द नाइट इन ए नियरली डग ग्रेव। तो पास में जो कोई